मासिक धर्म और सूतक पातक के कितने दिनों बाद तुलसी पूजन कर सकते हैं, अर्थात तुलसी विवाह आने वाला है और मासिक धर्म से हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित होते ही हैं। ऐसे में आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि मासिक धर्म हो जाए तो हम सभी तुलसी विवाह कैसे करें। अगर जो है तुलसी विवाह एकादशी और द्वादशी के दिन किया जाता है, उस दिन न कर पाने की स्थिति में हम सभी को तुलसी विवाह कब करना चाहिए, इस बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए। जैसा कि शास्त्र विधान कहता है कि तुलसी विवाह सबसे महायज्ञ और सबसे बड़े दान के रूप में और सबसे बड़ी पूजा के रूप में जाना जाता है। 2023 में आवश्यक रूप से पूजा विधि, संपूर्ण नियम और कब तुलसी विवाह करना चाहिए, इस बारे में पूरा वीडियो दे दिया गया है। कृपया आप उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बहुत उचित और श्रेष्ठ जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। महिला जो कि हर एक परिवार की कुल द्योतक होती है, वह कोई भी कार्य करती है तो पूरा परिवार उसका सुख प्राप्त करता है। आप सभी जानते होंगे, ऐसी स्थिति में वही अगर पीरियड या मासिक धर्म से हो जाए तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो शास्त्र विधान तो यही कहता है कि मासिक धर्म के 5वें दिन से, ठीक है, एंड 2-3 दिन कंप्लीट हो जाए, 4 दिन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 5वें दिन से आप सभी तुलसी पूजा, तुलसी विवाह कर सकती हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 दिन में पूजा नहीं की जाती। 5वें दिन में अगर कोई सा भी बार पड़े, बाल धोएं, पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो जाए, रक्त स्राव इत्यादि ना हो रहा हो, तो आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, पूर्ण रूप से तुलसी विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु 4 दिन पूरे न होने की स्थिति में, अर्थात 5वां दिन न हो और 4 ही दिन हो, तो आप पूजा नहीं कर सकती। विशेष रूप से तुलसी माँ को स्पर्श नहीं कर सकते। साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है और श्रीहरि विष्णु सबसे पहले उन्हीं से विवाह रचाते हैं 4 महीने की चिर निद्रा के बाद। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। साथ के साथ 5वां दिन है तो विधि विधान से पति के साथ, अपने घर के सभी सदस्यों के साथ पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि तुलसी विवाह अगर एकादशी और द्वादशी, कार्तिक माह के जो एकादशी द्वादशी को दिन न कर पाए तो हम कब कर सकते हैं। तो आप एकादशी, द्वादशी, उसके बाद जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। देव दिवाली जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, आप उस दिन जो है देवउठनी एकादशी के दिन न कर पाने की स्थिति में तुलसी विवाह कर सकती हैं। उससे पहले जो है बैकुंठ चतुर्दशी आती है, उस दिन कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है यह जो 5 दिन होते हैं ना, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के, उन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी मासिक धर्म की स्थिति में हैं, तुलसी विवाह करना चाहती हैं, 5 दिन आपको नहीं हो पाए हैं, तो आप सभी या तो पंडित जी को बुलाकर, आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के कोई भी सदस्य, बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, परंतु आपके पति जो है पूर्ण रूप से विवाह की सारी जो कार्यक्रम है वह कर सकते हैं, तो अत्यधिक शुभ रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अब क्या इस स्थिति में कुछ किया भी नहीं जा सकता, ऐसे में यही एक हमारे पास ऑप्शन है। हालांकि देवरानी, जेठानी, अन्य लोग भी कर सकते हैं, परंतु आपके पति जो कि आपके अर्धांग स्वरूप में है, वह आप न कर पाने की स्थिति में, अगर वह जो है आपके नाम की या आपके लिए या परिवार के कल्याण के लिए तुलसी विवाह कर देते हैं परिपूर्ण रूप से, सुंदर मंडप इत्यादि सजाकर, तो कहना ही क्या, यह तो बहुत उचित है। परंतु आप पति भी जो है कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल है, आप भी मासिक धर्म से हो गए हैं, तो आप सभी जो है इन 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। घबराएं नहीं, वही फल आपको प्राप्त होगा जो तुलसी विवाह अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन किया गया जो है तुलसी विवाह के समान। तो मन में कोई चिंता की बात नहीं है, प्रसन्न हो जाइए। 4 दिन 5 दिन में, इन दिनों में कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं और मासिक धर्म के 5वें दिन से बाल धोकर तुलसी विवाह किया जा सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु कीजिएगा लाभ इसका लाख गुना शास्त्रों में कहा गया है। यह उपाय कह लीजिए, यह कार्य कह लीजिए, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। पति पत्नी में आपसी प्रेम, रोग दोष कष्ट का नाश करने के लिए और जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कार्य के रूप में यह जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। मुझे आशा है, उम्मीद है प्रामाणिक जानकारी आपके लिए मददगार ही हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी व्यक्ति मासिक धर्म की जो इन दिनों परेशानी है, अर्थात इन दिनों जो है मासिक धर्म आ रहा है तो पूजा कैसे करें सोच रहे हैं, तो जरूर से उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राधे।